प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुनाव इलेक्शंस हार गए हैं और न केवल हारे हैं बल्कि बुरी तरह से हारे हैं। तो इस बार ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत हुई है और उनके नेता, उनके लीडर कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ब्रिटेन में ऐसा तो क्या हुआ कि जिसके कारण ऋषि सुनक, जिन्होंने उम्मीदवारी को बहुत अच्छे ढंग से संभाला, वो इतने अप्रिय हो गए कि उन्हें एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। तो आज जानते हैं कि ऋषि सुनक की हार आखिर हुई क्यों, क्या वह मुख्य वजह है कि जिसके कारण उनकी हार हुई। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक ने अपनी नॉर्थ इंग्लैंड की सीट तो जीत ली है, लेकिन उनकी कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन हार गई है। इस हार का अंदाजा इस बात से आप इजीली लगा सकते हैं कि ब्रिटेन की जो टोटल 650 सीट्स हैं, उसमें से लेबर पार्टी ने 400 से भी ज्यादा सीट्स जीत ली हैं। ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव जो है 111 सीटों पर लिमिटेड रही। इसके अलावा ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन की पीएम रह चुकी लिज ट्रस ने अपनी सीट वो भी नहीं बचा पाई। ऋषि सुनक के 11 मिनिस्टर्स भी चुनाव हार गए हैं, जिसके बाद ऋषि सुनक ने वोटों की अंतिम गिनती से पहले, कि जब वोटों की फाइनल काउंटिंग हो रही थी, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर उन्होंने अपनी हार मान ली और अपने विरोधी कीर स्टारमर को ब्रिटेन का पीएम बनने पर बधाई दी। पर अब सवाल आता है कि ऋषि सुनक के साथ ऐसा आखिर हुआ क्यों। तो इसकी वजह है एंटी इनकम्बेंसी और एक ही पार्टी के बदलते प्रधानमंत्री चेहरे बताया जा रहा है। तो ब्रिटेन में पिछले 14 साल से एक ही पार्टी का शासन रहा है और वो पार्टी है ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी। 14 साल के शासनकाल में कंजर्वेटिव पार्टी ने 5 प्रधानमंत्री देखे। 2010 में हुए इलेक्शन के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के डेविड कैमरन ब्रिटेन के पीएम बने थे। फिर 5 साल बाद 2015 के इलेक्शन में भी कंजर्वेटिव ही जीते और फिर से कैमरन ही पीएम बने। लेकिन एक साल बीतते बीतते कैमरन ने रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि तब यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्जिट के लिए इलेक्शन हुआ था और तब ब्रिटेन के लोगों ने डिसाइड किया था कि वो यूरोपियन यूनियन से अलग होंगे। ये जो फैसला था वो कैमरन की अगेंस्ट था, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उनकी जगह ली टेरेसा मे ने। पर फिर 2019 में टेरेसा मे को भी जाना पड़ा और इसका रीजन भी यूरोपियन यूनियन और वहां का इलेक्शन था। इसके बाद उनकी जगह बोरिस जॉनसन ने ली और 2019 के एंड में बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में, लीडरशिप में ही ब्रिटेन में जनरल इलेक्शंस हुए। प्रधानमंत्री नए थे तो जनता ने सब भूलकर बोरिस जॉनसन और उनकी पार्टी कंजर्वेटिव को भर भर कर वोट दिए। 650 में से 365 सीट्स पर बोरिस जॉनसन की जीत हुई, जो पिछले चुनाव से 48 सीट्स ज्यादा थी। फिर बोरिस की सरकार में ही कोविड आ गया और दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया, लेकिन बोरिस जॉनसन ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया और जब उनकी इस बात पर आलोचना हुई, लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और फिर लिज ट्रस ब्रिटेन की पीएम बनी। लेकिन वो भी महज 50 दिनों तक ही अपने पद पर रह पाई और फिर आए ऋषि सुनक। लेकिन तब तक कंजर्वेटिव के खिलाफ लोगों के अंदर एक नेगेटिव परसेप्शन बन चुका था, जिसके चलते ऋषि सुनक की हर कोशिश नाकाम होती दिखी। बाकी रही सही कसर उस बेटिंग स्कैम्स ने पूरी कर दी, जिसमें ऋषि सुनक के करीबियों का, रिलेटिव्स का नाम सामने आ गया। लिहाजा ऋषि सुनक ने समय से पहले चुनाव करवाने का फैसला किया ताकि एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सके। अब एंटी इनकम्बेंसी मतलब एक सरकार या नेता को एक टर्म के बाद फिर से चुने जाने में मुश्किल होती है या लोग उन्हें बदलना चाहते हैं, तब एंटी इनकम्बेंसी का ट्रेंड देखा जाता है। सिंप्लीफाइड वे में जब एक सरकार की पॉलिसीज, परफॉर्मेंस या लीडर्स पर पब्लिक का विश्वास कमजोर हो जाता है और लोग उन्हें बदलना चाहते हैं, तब एंटी इनकम्बेंसी का समय आता है। लेकिन ऋषि सुनक का ये फैसला काम नहीं आया और ऋषि सुनक की पूरी पार्टी ही चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई। फिर अगर बात करें साल 2016 की, तो 2016 में ब्रिटेन में हुए ब्रेक्जिट यानी कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने के फैसले के बाद से ही ब्रिटेन की इकोनॉमी कभी पटरी पर लौट नहीं पाई। पहले कोरोना ने तबाही मचाई और इस तबाही के बीच पीएम बोरिस जॉनसन की आयोजित शराब पार्टियों ने पूरी पब्लिक को कंजर्वेटिव के अगेंस्ट कर दिया। इन्फ्लेशन से लेकर अनएम्प्लॉयमेंट तक ब्रिटेन में चरम पर पहुंच गई। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2016 से ही लगातार घटती जा रही है। फूड प्राइसेस, अनाज के भाव आसमान छू रहे। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है और कोरोना के बाद से ही इससे
कोई भी लीडर नेता संभाल नहीं पाया है। इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करें तो उधर इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या भी ब्रिटेन में लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने का वादा तो ऋषि सुनक ने किया था, और ऐसा माना जा रहा है कि वो भी नाकाम रहा और नतीजे सामने हैं कि ऋषि सुनक जो है चुनाव हार गए हैं। अब ऋषि सुनक ने जिस नेता की स्टार्मर को हराया है उनकी पार्टी है लेबर पार्टी, और ये वही लेबर पार्टी है जिसने भारत पर अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत की आजादी का समर्थन किया था। और अब कीर स्टारमर भारत और यूके के रिलेशंस में क्या भूमिका निभाते हैं और कैसे वो इंडियन इकोनॉमी को इससे बेनिफिट करा सकते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। टिल देन हमारे चैनल को देखते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।